स्वागत है आप सभी का हिंदी पर। दोस्तों मैं हूं अभिनव सिंह। तो इस वीडियो में 5 अक्टूबर को जो भी क्वेश्चंस मिले हैं मुझे उस पर मैं डिस्कस करूंगा। देखो पहले बता दूं आपको कि क्वेश्चन तो ढेर सारे आते हैं, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूं जो ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा इसको बताना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप मतलब इतनी बार बता दिया हूँ कि उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़ायदा ही क्या है? आप लोग इतने समझदार होना चाहिए, तो उन सब क्वेश्चन को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन लगेगा थोड़ा हार्ड है, जैसे कल भी मैंने ऐसे ही बताया था, तो उसका मत सोचा करो। आज का क्वेश्चन शबनम और ग्रीष्मा शर्मा, हर्ष द्विवेदी, विनोद पटेल, संजीव यादव, इन सब ने भेजा है। और भी लोगों ने क्वेश्चन, बहुत लोगों ने भेजा मेरे पास। तो कुछ रिव्यू है, जैसे हितेंद्र का है। इन्होंने कहा कि 90% इनको मिला था। 4 अक्टूबर वाला इनका थर्ड बैच का था वैसे। और सुचित्रा यादव, इनको बोल रहे हैं कि 80% इनको क्वेश्चन मिला था और ये 15 दिन में पूरा मास्टर क्लास इन्होंने कंप्लीट किया था। ये सब बातें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ऐसे जो लोग पूछते हो क्या पढ़ें। तो देखो ये अनुभव सिंह, इन्होंने अनुभव ने बहुत क्वेश्चन भेजा, सुचित्रा ने भी बहुत क्वेश्चन भेजा। तो उनका नाम न लिखने के बजाय मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजा, अनुभव ने भी बहुत सारा, जो बताऊँगा मैं भी। 80% इनको सेकेंड शिफ्ट था, आज इन्होंने दिया 11 से 12:30 वाले के बीच। इनको काफ़ी क्वेश्चन मिला, हेल्प मिला। इन्होंने मास्टर क्लास वगैरह देखा था, समझ रहे हो बात। और छत्री अंकित सिंह, ये भी 70% बता रहे हैं मिला था। और इन्होंने अपने एग्ज़ाम में लोगों को हेल्प भी किया, बताया भी, तो काफ़ी लोग खुश थे। तो इस तरह से है। तो आप लोग भी मुझे क्वेश्चन भी भेजना। तो अभिनव सिंह 177 वहाँ पे फॉलो जरूर करना सब लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। और मुझे क्वेश्चन भी भेजना, कमेंट से भी क्वेश्चन भेज सकते हो। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि आपका कैसा क्वेश्चन, मतलब कैसा पेपर आए। तो कमेंट में आप लोग बताया करो, ताकि लोग कमेंट पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, जो भी हो आप बताना सही सही सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। वैसे रोबोट के आर्म को क्या कहते हैं? अब देखो पीडीएफ जो लोग बोलते हो कि कैसे बाय करें पीडीएफ, जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं दोस्तों। तो उस लिंक पे जाओगे तो आपको बाय करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो एक डाउनलोड लिंक मिलेगा। मान लो वहाँ पर डाउनलोड लिंक आपको नहीं मिलता है, तो ईमेल जो आप डालना एकदम सही सही डालना, वो ईमेल में चला जाएगा और डाउनलोड लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल 100% जाएगा, और इसलिए सही ईमेल आप लोग को डालना है। रोबोट के आर्म को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैनिपुलेटर। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है, ए नंबर पे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वैसे बता चुका हूँ मैं ये भी। बैंकिंग में ओटीपी कितने डिजिट की होती है बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे मुझे वही बता रहा हूँ। बहुत सारे सिंपल जैसे कॉपी करने की शॉर्टकट की, बताओ ये क्या ज़रूरत है बताने की। कट करने की शॉर्टकट की, सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की, ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं। एफटीपी में पूछेंगे एफ का फुल फॉर्म क्या है, तो एफटीपी का सब जानते हो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो भी पूछे बता दो। ओटीपी की बात करें, वन टाइम पासवर्ड फुल फॉर्म इसका भी आया था। 8 डिजिट का होता है ये। देखो मैं जितने भी मैं भी यूज करता हूँ वैसे, तो 8 डिजिट वाला ही अक्सर मेरे पास आता है। कभी कभी 6 वाले भी किसी में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास 8 ही आते हैं। 8 पे आपको करना है बिंदास। आधार सीडिंग क्या होता है? आधार को बैंक से लिंक करना, आधार को गैस कनेक्शन से लिंक करना, आधार को सिम से लिंक करना, आधार को बाइक के लाइसेंस से लिंक करना। इंपॉर्टेंट है ये। अब एक बात आपको बता दूं, इसमें क्या है, चारों अलग अलग ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि ऑल ऑफ भी देते हैं। देखो सीडिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी लिंक करना, उसको सीडिंग बोलते हैं। तो आधार जो लिंक, मतलब जितने भी जहाँ से भी हम लिंक करते हैं उसी को सीडिंग बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन ऐसे है तो आपको बैंक वाले पे कर देना है। लेकिन आधार सीडिंग दोस्तों सब होता है, बैंक से करना, गैस कनेक्शन से भी करना, तो वो भी होता है, सीडिंग ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है इटैलिक करने की शॉर्टकट की, बताइए। तो इटैलिक की तो बहुत सिंपल सा है। इसको मैंने इसलिए लिया कि इसमें जितने भी लिखे हुए शॉर्टकट की सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कंट्रोल+I से तो इटैलिक हो ही जाएगा, आपका उत्तर इटैलिक हो जाएगा। और कंट्रोल+J से जस्टिफाई करने के लिए होता है अलाइनमेंट, समझ रहे हो? जैसे जस्टिफाई मतलब एकदम व्यवस्थित कर देगा आपका जो भी लिखे रहोगे आप। कंट्रोल+N से होता है न्यू, कोई सा भी न्यू ऐड करना। जैसे आप डॉक्यूमेंट में काम करो, राइटर में तो न्यू राइटर आ जाएगा, कैल्क में करो तो न्यू कैल्क आ जाएगा, एक्सेल में करो तो न्यू एक्सेल आ जाएगा, ऐसा। और जेड अंडो करने के लिए होता है। अंडो मतलब जैसे ये मैंने रेड कर दिया, अंडो कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, फिर से मतलब पहले वाले स्थिति में आ जाएगा। GNU का फुल फॉर्म बताइए, GNU। इसलिए मैं सारा इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन जो सिंपल है उसको मैं छोड़ देता हूँ। इतना जान लेना। क्वेश्चन तो बहुत लोग भेजते हैं, बहुत सारा, जैसे जो लोग भेजे उनसे भी बता रहा हूँ मैं।
और कुछ लोग ये जो कहते हो कि इसमें से एक भी आया ही नहीं था, तो इसमें से एक भी नहीं आया था। अब जो लोग भेजेंगे वही बताऊंगा मैं आपको। आप भेजोगे तो मैं आपको, आपके बैच में जो आया था ना उसको मुझे भेजोगे तभी तो मैं बताऊंगा। सबके बैच में अलग अलग होते हैं, यहाँ तक कि बोलते हैं कि सेम बैच में भी अलग अलग होते हैं क्वेश्चन। बात समझ रहे हो? तो ऐसा होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाएगा आपको। तो इसका होगा GNU इज़ नॉट यूनिक्स, यही इसका फुल फॉर्म भी होता है। TCP/IP किसका प्रोटोकॉल है? इंटरनेट मेल वेबसाइट IM, तो बहुत सिंपल सा है, ये भी इंटरनेट का है, ठीक है। इंस्टाग्राम में वीडियो की लिमिट कितनी होती है? 3 से 60 सेकंड, 6 से 60, 10 से 60 या फिर नो लिमिट? तो ये भी सिंपल सा है, इस आपको 3 से 60 सेकंड पे कर देना है, फर्स्ट नंबर वाला इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ब्लॉगिंग कौन सा सोशल मीडिया है? फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्विटर है, सब जानते हो ये बात। तो ट्विटर पे आपको सिंपली कर देना है। उसके बाद कौन सा सर्च इंजन चाइना में ज़्यादा फेमस है? बिंग, आस्क, अल्टाविस्टा या फिर बायडू? वैसे जब चाइना को सब बैन कर दिए तो चाइना का क्वेश्चन भी हटा देना चाहिए, क्यों दोस्तों? बायडू को भी बैन कर दिया भारत में, बायडू इसका उत्तर होगा। इसको भी बैन कर दिया तो इसका क्वेश्चन को भी बैन कर देना चाहिए। हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, सब बैन करो। फिर आप अपने मन पसंद की वेबसाइट कैसे सर्च करेंगे? वेब ब्राउज़र से, सर्च इंजन से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल है? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये भी। तो इसको आप करोगे सर्च इंजन से, सिंपल सी बात है। और इनमें से कौन सा ऑप्शन डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है? 35 क्वेश्चन है, 35 टोटल बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। देखो क्वेश्चन तो आए होंगे कम से कम 100 से ऊपर, लेकिन वही जो लोग, मतलब क्या होता है कि जो सिंपल होता है क्वेश्चन वही याद भी कर पाते हैं, ये समस्या है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि 2-3 क्वेश्चन ही आप भेजो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही भेजा करो जो जैसे आपको लगे कि मैं ये नहीं बताया। जैसे कहते हो ना, आपने ये तो बताया ही नहीं था, तो जो मैं बताया नहीं था वो भेज दोगे ना तो मुझे और खुशी होगी, मुझे दुख नहीं होगा, उसी में तो खुशी है मुझे। तो ये चेक होगा, क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी, मेरा पर्सनल कुछ है नहीं दोस्तों। HTML का फुल फॉर्म, जैसे आपका पेपर अच्छा जाएगा तो सही है, नहीं तो मेहनत मेरा बेकार जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। वैसे 90% लोग पॉजिटिव रिस्पांस आता है, मैं देखता हूँ। इसी बात की मुझे बहुत खुशी भी रहती है और तब भी पढ़ाने का मन भी करता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा बहुत सिंपल सा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर बताए इसको भी, इसके बारे में भी कभी न कभी डिस्कस किया हूँ मैं। SRAM मतलब स्टैटिक रैम, रैम मतलब तो होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM मतलब डायनेमिक, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब होता है रोम, मतलब रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको DRAM के साथ जाना डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भूलना मत। DRAM बताया 100% मुझे याद है। अमेज़ॉन किसका एग्जाम्पल है? तो अमेज़ॉन, ये तो सब कर लोगे, किसका है? अमेज़ॉन है दोस्तों, ई-कॉमर्स का उदाहरण है ना। अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है? कार्ड वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं वैल्यू, बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अमेरिकन का पूछ रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस यहाँ पे रहता है, मैं समझ रहा हूँ बात। अमेरिकन एक्सप्रेस हो तो 4 डिजिट। तो यही देखो, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। कोई मुझसे ये कमेंट में देख रहा था, कोई बोल रहा था कि अभी आज तक तो मैंने 3 ही डिजिट देखा है CVV। कम से कम चलो इतना तो है कि देखा है उन्होंने 3 ही डिजिट का। लेकिन उनसे बताऊं, जो लोग ऐसा सोचते हो कि हमने 3 ही देखा है, तो पहली बात अच्छी बात यह कि आपने देखा है, अब केयर किया आपने CVV 3 डिजिट का। दूसरी बात, अमेरिकन एक्सप्रेस आपने नहीं देखा होगा। जो अमेरिकन एक्सप्रेस होता है, इसका नाम पूरा अमेरिकन एक्सप्रेस, जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, उसको आपने देखा नहीं होगा, उसमें देखोगे तो 4 डिजिट आपको मिलेगा। बिगेस्ट मेमोरी, वैसे क्वेश्चन आए जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस ना लिखा रहे तो आपको 3 डिजिट ही करना है, ये बात कभी मत भूलना। और वीडियो को सबको लाइक जरूर कर देना, जो लोग नहीं किए हो, तो वीडियो ख़त्म हो तब अपना लाइक कर देना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, लाइक ज़रूरी है। क्योंकि अब इसका देखो, एक मैंने आपको
ट्रिक भी बताया था, टॉप करना इजी है ना, ऐसे बताया था ना मैंने, ऐसे टॉप करना बीच में समझ लो, इजी इजी ऐसे करके बताया था मैंने, इजी है तो टॉप करना इजी है ना। तो देखो टी से टेराबाइट, अब टेराबाइट देखो, टेराबाइट से पहले तो MB GB इतना तो सब जानते हो, KB MB GB ये हर किसी को पता है, इसलिए मैंने टॉप करना इजी है, टॉप इजी। अब इसमें T से टेराबाइट, P से पेटाबाइट होता है एक, समझ रहे हो बात। उसके बाद E से भी एटाबाइट करके होता है एक, और Y से सॉरी Z से पहले पूछेगा, Z से होता है जेट्टाबाइट और Y से योट्टाबाइट, बात समझ रहे हो। ऐसे E से एक्साबाइट है, एट्टा ने बोल दिया मैंने, E से एक्सा होता ना, EXA एक्साबाइट। तो TP मतलब टॉप करना इजी है, बात समझे। इसमें तो मान लो GB ZB जो लिखा है यही सबसे बड़ा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा तो Y होगा, योट्टाबाइट अगर आ जाए एग्जाम में तो, फिर जेट्टाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेट्टा, फिर एट्टा, सॉरी टेराबाइट इसको बोलते हैं, एट्टा में भी। तो यही है, सब समझ लो। कुल मिला के आप टॉप करना इजी याद रखोगे तो कर ही लोगे। चलो लिब्रे ऑफिस कैल में इस तरह से आए तो उसका क्या मतलब होगा, सेल साइज स्मॉल है, फार्मूला एरर है, सेल साइज बड़ा है, या फिर कॉलम हाइट बड़ा है, यही पूछ रहा है ये। तो इसको पता लगाने के लिए आपको पता जैसे ये है वैसे इसको बता देता हूँ मैं आपसे। इसको बराबर जैसे नाउ फंक्शन पे क्या होता है, नाउ फंक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले भी बताता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ। इसकी वजह है कि ये एक साथ में टाइम और डेट दोनों ला देता है। अब देखो नाउ लिखने में आधा तो भर गया, टाइम और डेट लंबा है तो आएगा ही नहीं इसमें, है ना। देखो 3 हैज़ क्यों आया, क्योंकि टाइम डेट बड़ा है और ये है छोटा। जब इसको बड़ा कर दूंगा देखो ये पूरा आ गया। कहने का मतलब हमारा कि सेल स्मॉल जो है, साइज स्मॉल है, इस वजह से ये ऐसा दिखाता है। ब्लॉगर जो होते हैं, ब्लॉग ज़्यादा जब लिखेंगे तो ज़्यादा पैसे उनको कमाई होगी। क्या ये सही बात है, ट्रू या फॉल्स? ब्लॉगर कौन होता है, जो ब्लॉग लिखते हैं, जो वेबसाइट लिखते हैं उस पर, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, इसका हो गया ट्रू। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा काम करेगा कोई उसको उतने पैसे कमाई होगी। अब मनरेगा किससे संबंधित है, देखो एक क्वेश्चन आया था FTP, F का मतलब, इसे बीच से सारे निकाल दिए क्वेश्चन, लेकिन इसमें बचा रह गया, देखो ये वाला, ये भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ बीच में, बात समझ रहे हो। वैसे 19वां नंबर है तो 20वां दूसरा हो जाएगा। तो मनरेगा किससे संबंधित है, मनरेगा रोजगार से संबंधित है। और FTP में F का मतलब पूछो तो फाइल, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद 20 नंबर, ये इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहते हैं, वेब सर्चिंग, सर्फिंग या फिर ब्राउजिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसको आप सर्फिंग पे ही करना। सर्फिंग सोच रहे हो क्यों, देखो ब्राउजिंग और सर्फिंग दोनों होते हैं। ब्राउजिंग जैसे कुछ ही स्पेशल पर्पज से आप जब कुछ सर्च करते हो, जैसे आप क्या है कि कुल मिला के जब ऐसा पूछे कि किसी वेबसाइट पे आप कुछ देख रहे हो, फिर वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो जानकारी वाली है, उस पर आप क्लिक करके दूसरे मतलब उसको देखने लगे, तो उसको बोल देंगे ब्राउजिंग। कहने का मतलब कोई अच्छी जानकारी मिल गई आपको, उसको देखना चाहते हो। शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड, नए स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N, Ctrl+M या फिर Ctrl+S। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका हो जाएगा Ctrl+M। स्लाइड के लिए हमेशा याद रखना Ctrl+M होता है, बहुत पॉपुलर है वैसे। और Ctrl+N मैंने बता ही दिया आपको, नई जिस पे आप काम कर रहे हो उसको नया एक और खोलना है तो आप उसको कर सकते हो। F12 किसके लिए यूज़ होता है, सेव एज, सेव, रिफ्रेश या फिर शट डाउन। F12 किसके लिए यूज़ होता है, तो F12 हो जाएगा दोस्तों सेव एज के लिए, खास करके लिब्रे ऑफिस में नहीं बल्कि MS ऑफिस में होता है। लिब्रे ऑफिस में तो Ctrl+Shift+S से सेव एज करते हैं, मालूम है कि नहीं आपको, Ctrl+Shift+S। www के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग तो फेसबुक के फाउंडर हैं, और जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर हैं, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। बचे कौन, टिम बर्नर्स-ली। तो इसी को हम उत्तर कर देंगे। उसके बाद उमंग ऐप
में कुल 100 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं, है ना। उमंग ऐप में कुल 100 से ज़्यादा सेवाएं मिलती हैं हमें। सही बात है कि गलत बात है? ज़्यादातर लोग ट्रू ही करोगे इसको, मुझे पता है, और ट्रू होगा भी ये। ट्रिक की एक वीडियो मैंने बनाया है तो उसको सब लोग ज़रूर देख लेना, ट्रिक वाली। इसमें 150 से भी प्लस आया ना तो भी कर देना आपको। मैं देख रहा था 165 लगभग सेवाएं इसमें टोटल उपलब्ध हैं, तो 150 से भी अधिक हैं। तो जो ट्रिक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसलिए मैं दे भी देता हूँ उसको, तो उसको देख लिया करोगे तो फ़ायदा ही होगा आपको। आरटीजीएस सेटलमेंट टाइम, आरटीजीएस राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुरंत सेटलमेंट कर देता है, पैसा भेजे नहीं पहुंचा नहीं। और इसकी मिनिमम लिमिट पूछता है तो 2 लाख, मैक्सिमम पूछ ले तो कुछ नहीं, मतलब कोई लिमिट है ही नहीं, जितना चाहो तो ना, कोई डिसाइड नहीं किया गया वैसे। और इसका टाइमिंग पूछे तो 7 बजे सुबह शुरू हो जाता है ये, और शाम को 6 बजे तक चलता है। इसके अलावा जितने भी पैसे भेजने वाले जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे NEFT हो गया, IMPS हो गया, UPI हो गया, सब कुछ 24 घंटे हो चुका है। सिर्फ यही नहीं है भी, ये 7 से 6 हैं। QR कोड क्या करता है, लोगों को परेशान करता है, जीवन आसान बना देता है, नया लिंक ओपन कर देता है, टाइम पास करता है। बहुत ही समझ लो कि यूनिक क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें, देखो कई बातें हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो ये जीवन आसान बना देता है, हम इसको सही कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, इस आंसर में। दूसरा, जो नया लिंक की बात कर रहा है, वैसे तो मैंने अक्सर देखता हूँ कि लिंक से मतलब नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें होता है, उसी को देखता है ये। लेकिन एक नया लिंक भी इसमें ओपन किया, 2 तरह के होते हैं, जैसे एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। QR कोड भी 2 प्रकार के होते हैं ना, स्टैटिक और डायनेमिक। तो कभी कभी उसमें URL अगर है तो नया लिंक भी ओपन कर सकता है, लेकिन हमको उत्तर ओपन कर सकता है वो, लेकिन हमको उत्तर सिर्फ इसीलिए नहीं बना, जीवन को आसान बना देता है, इसको हम ज़्यादा सही, मुझे ऐसा लग रहा है यही चीज़ करना भी चाहिए, है ना। बोट नेट इज यूज फॉर स्टीलिंग डेटा, DDoS अटैक, इंपॉर्टेंट है। बोट नेट स्टीलिंग डेटा मतलब डेटा चुरा लेता है, और DDoS मतलब तो डेनियल ऑफ सर्विस हो गया, बहुत फेमस, सब जानते हो डेनियल ऑफ सर्विस। और पहला जो एक DO लग गया तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है ना वो, तो उसमें ये होता है। बोटनेट सही कह रहा है एकदम, ये 100%। ये क्या करता है, डेटा को चुराएगा, आपके बहुत सारी चीज़ें करता है उसमें, हैक करेगा, चुराने का, ये सब सारी बातें होती है। हाउ टू ऐड लिब्रे ऑफिस, हाउ टू ऐड, यहाँ पे रहेगा हेडर दोस्तों, क्योंकि देख रहे हो ऑप्शन में, हाउ टू ऐड हेडर इन लिब्रे ऑफिस। आपको हेडर ऐड करना है तो क्या, कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, एडिट में जाके करोगे, फॉर्मेट में कि इंसर्ट में कि व्यू में। तो कर क्या रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, मतलब इंसर्ट कर रहे हो। हेडर को आप किसी पेज पे इंसर्ट कर रहे हो। जब आप इंसर्ट करो तो इंसर्ट मेनू में जाओ, वहीं पे मिलेगा हेडर, और वहीं पे आप ऐड कर दो। और ये वाला मिनिमम मतलब बराबर ये फार्मूला क्या है, मतलब कल देखो समझाया भी था एक फार्मूला, वही से सेम है ये देखा जाए तो। फिर भी आपको इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे ये कि मिनिमम 5 2 6, इसमें से मिनिमम और इसमें से मैक्सिमम को गुणा कर देगा ये। जैसे इसको कर दिया कॉपी, और कैल्क में यहाँ पे पेश करके आपको उत्तर ही आ जाएगा पूरा एकदम, 12 आया। इसका मतलब है कि मिनिमम इसमें 2 है, मैक्सिमम इसमें 6, दोनों 12 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको तुम मिस सब कर लोगे। अतुल्य ऐप मोटो ऐसे लिख के भेज दिए थे, तो ऐसे ही मैंने ले भी लिया। अतुल्य भारत करके एक भारत सरकार की योजना है समझ लो, तो उसके लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च किए हैं। तो अतुल्य भारत जो है वो टूरिज़्म के लिए है, पर्यटक के लिए है स्पेशली, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत पर्यटक के लिए है। और प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए कौन सा वर्ग पता आरक्षित है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया इसको। हिच क्लास एड्रेस इज़ रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज। ये जो ग्रुप लिखा है ना, यहाँ पे क्लास होना चाहिए, वैसे हो सकता है ग्रुप ही लिख दें, लेकिन
क्लास रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्लास ही होता है सही पूछो तो। फिर उत्तर दे दिया है हमको। ये मेन चीज़ पूछ क्या रहा है कि ये एड्रेस किस में होता है, आईपी एड्रेस की बात कर रहा है ये, याद रखना आप। तो आईपी एड्रेस में देखो तो आपको पता है ना, टोटली वैसे 4 क्लास ABCD होते हैं, है ना। तो 4 क्लास होते हैं, लेकिन एक 5वां क्लास भी होता है उसमें। वो किसके लिए रिजर्व होता है, लिखा है ना, रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल, मतलब प्रायोगिक, ऊपर लिखा प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए, तो मतलब एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए होता है, तो ग्रुप ई हो जाएगा। ABCD तो वो तो होता ही है 4 क्लास आईपी एड्रेस में, और जो 5वां होता है दोस्तों वो प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए रिजर्व होता है, आरक्षित होता है, कभी भूलना मत ये बात। IBM 1401 किस तरह का कंप्यूटर था, माइक्रो था, मिनी था, मेन फ्रेम था, या फिर कोई नहीं। IBM 1401 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि IBM 1403 क्या है, पूछते हैं किसका प्रकार है, तो प्रिंटर का रहता है ना। और ये वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आपको कर देना है, C नंबर पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, मेन फ्रेम। मिनी नहीं था, मेन फ्रेम तब बड़े बड़े होते ज़्यादातर। ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, एडिट मेनू में, या फिर विंडो। कोई सा मैं पूछे, लिब्रे फिर MS ऑफिस, आपको एक ही उत्तर पे कर देना है। कौन से पे कर देना है पता है, एडिट मेनू में। अब भाई जब एडिट किए रहोगे आप, फाइंड रिप्लेस होता क्या है, किसी को ढूंढना, किसी वर्ड को ढूंढना है आपको, व्यू को ढूंढना है आपको। तो व्यू कैसे मिलेगा, जब आप एडिट किए रहोगे, उसमें काम कर रहे हो, तभी तो मिलेगा ना व्यू। और व्यू की जगह पर आपको एडिट मतलब फाइल लिख देना है, तो वही होता है कि फाइंड और रिप्लेस। यह है किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है ये, वैसे कॉपी कर लिया, वैसे लिखा था। अब इसमें सब सिंपल सी बात है, अभी सभी जानते हो कि कौन सा हो सकता है, पिक्सल, डिजिटल फोटोग्राफी, रेडियो, या फिर डिजिटल मॉडेम। तो मॉडेम हमेशा दोस्तों आप सभी जानते हो कि यही होता है, टेलीफोन लाइन वगैरह जोड़ने के काम आता है, तो आपको इसी पे कर भी देना है। लिब्रे ऑफिस में 6.0 एक वर्जन है लिब्रे ऑफिस का, तो यहाँ पे में बल्कि इधर कर देते हैं 6.0। कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा है ये। अब 6.0 ना भी लिखे, वैसे भी पूछ सकता है, तो भी आपको वही करना है, और पूछे तब भी वही करना है, ठीक है। तो आपको 3 पे करना है, इसमें डिफ़ॉल्ट रूप सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। ATM शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो ATM का 2 फुल फॉर्म होता है, एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, जो पैसे निकालते हैं। तो ये भी लोग मुझसे कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो थोड़ा पढ़ोगे लिखोगे तभी तो समझ में आएगा ना कहाँ से आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ये जो कि नेटवर्किंग में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, होने वाला चीज़ है। देखो ट्रांसफ़र मोड, तो ये डेटा को ट्रांसफ़र वगैरह करने के काम आता है। फिर दोस्तों 35 क्वेश्चन आज टोटल मैंने किया, और यहीं पे आपका आज का क्लास भी समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन आपको दे भी देता हूँ मैं कमेंट बॉक्स के लिए। उससे पहले आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबको ज़्यादा लाइक करना, लाइक एकदम दबा के करना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, और अपना पेपर कैसे हुआ मुझे बताना जरूर। एक मेरा दूसरा चैनल भी है दोस्तों, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। जिनका एग्ज़ाम हो जाए, पास सब हो जाओगे, टेंशन मत लो, सबको पास होना ही है। देखना पास होने के बाद जो लोग कह रहे हो ना कि कम आया था, वो भी आके सब लोग थैंक्स बोलते हैं मुझे। तो फुल फॉर्म मतलब भीम, OCR, UPI, सिम, TFT, DFS और RPA, इतना फुल फॉर्म बताना है आपको। और Ctrl+O किसके लिए यूज़ होता है, IC इन्वेंटेड। स्पेशल टेस्ट भी बता सकते हो आप, कल वैसे इसके बारे में बताया भी था मैं। इतना क्वेश्चन का उत्तर आपको दे देना, आपको भी थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको भी लिख दिए करूँगा मैं आपको बताने के लिए। वैसे कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं दोस्तों। फिर बस आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।